यतीम खाने के प्रांगण में आपने मुझे बुलाकर आपसे परिचय करने का जो अवसर दिया है, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। बिहार का बेटा हूं और इस मिट्टी का कर्ज वापस करने बिहार लौटा। बिहार में वोट तो आप देते ही आए हैं, पिछले 25-30 साल से वोट दे रहे हैं, हम लोग भी वोट दे रहे हैं। कभी लालू जी जीते, कभी नीतीश जी जीते, पहले कांग्रेस जीतती थी, अब मोदी जी जीत रहे हैं। लेकिन जो लोगों की परेशानी है वो दूर नहीं हो रही, जो गरीबी है उसमें वो मामला हल नहीं हो रहा है, आपके बच्चों के तालीम का मामला हल नहीं हो रहा है, उसके रोजगारी का मामला हल नहीं हो रहा है, आप बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल का मामला हल नहीं हो रहा है। इसीलिए ये पदयात्रा करने निकले। संकल्प किया है, 1-2 गांव में जाने की बात नहीं है, पूरा बिहार का सारा प्रखंड, ज्यादातर गांव और पंचायतों तक पैदल चलकर ही जाना है। लोग कह रहा है कि पैदल का ही चल रहे हैं, गाड़ी से चलते तो ज्यादा गांव में पहुंच पाते। ठीक बात है, ये तो हमको भी समझ है। गाड़ी से काहे नहीं चल रहे हैं, पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जनता ही अब जमीन पर रह गई है, बाकी जो नेता हो गया वो तो सब हवा में ही चल रहा है, कोई धरती पर है ही नहीं, धरती पर कोई बचा ही नहीं, धरती पर खाली जनता बची हुई है। उसी जनता से सरोकार करना चाहते हैं, इसलिए पैदल चल रहे हैं। जब गांव में जा रहे हैं, देखते हैं बच्चों को और आधे बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, तो कोई जांच आयोग की जरूरत नहीं है, कोई कमेटी का जरूरत नहीं है। दिख रहा है कि इतनी गरीबी है कि आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, कि गाड़ी से चलेंगे तो नहीं दिखेगा, तो पैदल चल रहे हैं तो दिख रहा है कि इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना की बात खाली हवा ही है, गरीब को आज भी घर नहीं मिल रहा। हमको कह रहा है कि हम भाजपा का बी टीम है। तो बंगाल में चुनाव लगा था ना, बंगाल में चुनाव, सीए एनआरसी का तलवार लटक रहा था, तो बिहार का कौन गिर गया था बंगाल में जान बचाने? बिहार का कौन गया था नेता भी बंगाल में? सीए एनआरसी का जब तलवार लटक रहा था तो हम गए थे बंगाल में आपके साथ कंधा लगा। अगर बंगाल में भाजपा को नहीं हराया गया होता तो आज आप सीए एनआरसी के लाइन में खड़े होकर कहीं फार्म भर रहे होते। हमको कह रहा है कि हम भाजपा का बी टीम है। अरे जब सीए एनआरसी के लिए आप रोड पर धरना दे रहे थे तो ये साहब भाजपा के साथ बैठ के सरकार चला रहे थे। हमने अभी 2 दिन पहले बताया है, 15 में चुनाव हुआ था महागठबंधन का, हमने चुनाव कराया था, आप लोगों के सहयोग से बहुत बड़ी विक्ट्री भी मिली थी। क्या जरूरत थी 17 में भागने की, बताइए? 17 में जो आदमी भाग गया, इसका क्या गारंटी है कि फिर नहीं भागेगा? आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन देश के स्तर पर बना रहे हैं भाजपा को रोकने के लिए। आपको इतना भी समझ नहीं आ रहा है कि पीछे का बात तो छोड़ दीजिए, बिहार में आप महागठबंधन में हैं और दिल्ली में आप एनडीए में हैं। जितना भी देश में कानून बन रहा है, लोकसभा में भाजपा को बहुमत है, राज्यसभा में भाजपा को बहुमत नहीं है। राज्यसभा का उपसभापति कौन है? कौन कानून पास करवा रहा है? हरिवंश जी हैं। हरिवंश जी किस पार्टी का एमपी है? नीतीश कुमार के जदयू का पार्टी का एमपी है। और आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर वोट दे दीजिएगा, फिर ठगे जाइएगा। हम जानते हैं उस आदमी को, आपसे ज्यादा जानते हैं, उनके साथ रहते थे। अभी महीना भर पहले हमको बुलाकर उन्होंने कहा कि भैया कोई बात नहीं है, काहे लिए पदयात्रा कर रहे हैं, हमारे साथ रहिए, हमारे बात आप ही का सब है। तब उनको मैंने कहा ये बात
कि साहब फिर सियार तरकुल के नीचे नहीं जाने वाले हैं। अभी तो हम 20 दिन से पैदल चलना शुरू किए हैं, दल नहीं बनाए हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि हलचल कितना है। यहां से लेके पटना तक कोई सब लोग हिसाब लगा रहा है। कोई कह रहा है कि हम भाजपा का वोट काटेंगे, कोई कह रहा है कि महागठबंधन का वोट काटेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि दोनों को काट के साफ कर देंगे। बंगाल में कहे थे ना, हम उनमें से नहीं हैं जो लड़ने के लिए लड़ते हैं। अगर यहाँ लड़ने आए हैं तो मानकर चलिए कि इसके जीतने का खाका दिमाग में बना कर लाए। लड़ने के लिए लड़ने वालों के साथ नहीं, उसके साथ आइए जो लड़कर जीतने की क्षमता रखता है। तय आपको करना है, तय आपको करना है। आपके समाज की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर आपने यहां कंधा लगाकर खड़ा कर दिया तो ये कहानी बिहार तक नहीं रुकेगी। हम बिहार में रीजनल पार्टी बनाने नहीं आए हैं, नया विकल्प खड़ा करने आए हैं। अगर यहां खड़ा हो गया तो बिहार तक कहानी नहीं रुकेगी। बाकी आप खुद